जो है थूक का बदला थूक चढ़ना चाहिए। वो हम लोग हिंदू हैं, वो मुसलमान होकर काहे चढ़े आखिर? मुसलमान है उसको हाँ बदला उसको चाटेंगे, खून थूक बच्चे का थूक सब छोड़ेंगे। जी अब हाथ निकालने बोला तो हम हाथ निकाले तो अपना थूक मेरा हाथ में दिया और चाटने के लिए बोला। का बेटी ना चूल पे मारा, इतना मारा ना, गाल में भी मारा है, चोट लगा है और हल्का सा, और चूल भी टान के हम लोग उसको भगा दिया। हमको भी लेके पिटाया। मेरी बहन को ना लाठी लेके इतना जोर से मारा कि बैगन का खेत में दौड़ता था, सिर्फ बैगन का खेत में गिर के हाथ जोड़ता था, रिक्वेस्ट करता फिर भी नहीं छोड़ता। कि अगर बच्चियां, अगर छोटे छोटे बच्चे गलती करके अगर बैट तोड़ ही लिया था, क्या आपके समझ में इतना घटिया सोच कैसे आ गया कि आप बच्चों को थूप चटवा देंगे? हम लोग जा रहे थे स्कूल, हम लोग को पीछे से आके लाठी मारा, हमको 2 लाठी मारा। हम भागे तो हमको जोर से मार दिया लाठी पैर में, तो हम गिर गए, तो लात लेके मार रहा था। जहां देश भर में सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं इस छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है। एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने जिस तरह से निहायत ही घटिया वाहियात कर्म किया है, उसका जो कि वर्णन करना, खंडन करना बड़ी ही बेशर्मगी महसूस करेगा। आप सब अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा कि मामला क्या है। जहां बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो कि संविधान बनाए और जाति प्रथा को ख़त्म कर करके स्वतंत्रता की महसूस दिलाने का एक एहसास किया था लोगों के बीच में, वहीं आज छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरह से यानी कि नीच और हरकत किया गया है एक व्यक्ति के साथ। सबसे पहले आप देखिए, ये सब जो चारों बच्चियां हैं, मामला है कि ये हर दिन के तरह प्रतिदिन इन लोग ट्यूशन कोचिंग करने के लिए जाते थे। वहाँ मामला बैर, जो कि हमारे इधर प्रसिद्ध है, बैर का फल, अभी वसंत पंचमी चल रहा है, वहाँ बैर का फल का जो कि लोगों को देखने के बाद ही जीभ में पानी आ जाती है। अगर मेरा मानना है कि अगर बच्चियाँ, अगर छोटे छोटे बच्चे गलती करके अगर बैर तोड़ ही लिया था, क्या आपके समझ में इतना घटिया सोच कैसे आ गया कि आप बच्चों को थूप चटवा देंगे? हाँ, वो भी निजी अपने हाथ से बच्चों को थूप दिए और बच्चा खुद चाटे, डर से मारपीट शोषण करने का एक इतना बड़ा घटिया सोच कैसे आया। हम इन बच्चों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था उस दिन, बताइए बाबू। हम लोग पढ़ने के लिए कोचिंग जा रहे थे, तो रास्ते में एक बच्चा बैट तोड़ रहा था, तो हम लोग को पकड़ के बहुत मारा और हम लोग दौड़ रहे थे तो मेरा पीछे पड़ गया और हम लोग पीछे पढ़ते पढ़ते दौड़ते बैसी के तरफ लेके चले गया और एक आदमी के सामने हमको पैर में मारा था लाठी लेके और गाल में भी मारा था थप्पड़। उसके बाद हमको सबके सामने में हमको अपना हाथ में थूक दे के चटाया था, बोलता था नहीं चाटोगे तो यही मार के फेंक देंगे। नाम क्या है आपका? साक्षी कुमारी। वो उसको पहचानते हैं आप? जी। क्या नाम है उसका? उसका नाम पता नहीं। मुस्ताक है। कितना उम्र है उसका? बूढ़ा होगा। बूढ़ा। और कौन था आपके साथ में? जी ये चारों। आप भी थे वहाँ क्या? जी। क्या हुआ था बाबू? हम लोग मेरा बहन को भी लेके पिटाया था। मेरा बहन को भी, उसका बेटी ना चूल पे मारा, इतना मारा ना, गाल में भी मारा है, चोट लगा है और हल्का सा, और चूल भी टान के हम लोग उसको भगा दिया। हमको भी लेके पिटाया। मेरी बहन को ना लाठी लेके इतना जोर से मारा कि बैगन का खेत में दौड़ता था, सिर्फ बैगन का खेत में गिर के हाथ जोड़ता था, रिक्वेस्ट करता फिर भी नहीं छोड़ता था। क्या लगता है ये छोटे छोटे बच्चियाँ गलत बोल रहे हैं क्या? झूठ बोलेंगे? इसका कौन सुनेगा? आखिरकार अगर ये मामला शासन अपने संज्ञान में नहीं लेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर इसका जो इंसाफ नहीं दिलाएंगे, आज जिसके साथ हुआ है कल पूरे समाज के साथ होगा। या जातिवाद का जो ये आईना पहन करके रखे हैं जो लोग, उसको उतारना होगा। ये इंसानियत का बड़ा ही हैवानियत वाला कर्म किया गया है। और ये बच्ची भी थे, इतनी सी छोटी बच्ची है, इसके साथ भी हुआ है। ये अपने बातों को कितने स्पष्ट से कह रहे हैं। ये झूठ बोलने वाला क्या, उसका जवान कितना लड़खड़ाता होगा आप भी समझते होंगे। क्या हुआ था बाबू वहाँ? हम लोग कॉलेज जा रहे थे ना, तो हम लोग को बच्चा कोई बैट तोड़ रहा था और वो लोग आके हम लोग को मारने लगे और उसका बेटी हमको चूल का झट्टी पकड़ के बहुत मारने लगे। कब हुआ था ये कहानी? कल हुआ था। नाम क्या आपका? गुंजन कुमारी। कितना पढ़ते हैं आप? 3 क्लास। बिहार सरकार से मेरा निवेदन है, किस तरह से बच्चों को शिक्षा देंगे बताइए? घर से बाहर अगर बच्चियां जाते हैं पढ़ने के लिए, इस तरह की अगर उसके साथ घटिया वाहियात कर्म होंगे तो कोई अपना घर से भेजने के लिए चाहेंगे क्या? क्या चाचा आप भी थे वहाँ क्या? क्या नाम है आपका? तुलसी कुमारी। क्या हुआ था वहाँ मामला?
हम लोग स्कूल जा रहे थे, रोड में चल के तो आदमी आया पीछे से मारने लगा, तो हम और मेरा बहन हम लोग नुक गए, इन लोग को लेके पिटाने लगा। क्या कोई पहले से दुश्मनी था उन लोगों से? क्या चाचा? जी नहीं, ये बच्चिया कौन है आपका? पोती है। क्या हुआ था पता है? अब तक पुलिस केस हुई है? अभी तक हमको पता नहीं है। नहीं। बताइए, अगर इस अपराध करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, अगर कोई भी जाति विशेष का रहे, चाहे वो कोई भी धर्म का रहे, ये इंसानियत का जो कि एक शर्मसार करने वाला जो कर्म किया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कि क्या लगता है इस तरह का हुआ याद जो कर्म किया हुआ व्यक्ति को क्या सजा मिलना चाहिए? उसको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सर कहा है कि हम लोग का बच्ची नहीं पढ़ेगा तो कैसे, गरीब आदमी है, नहीं 2-4 कलम पढ़ाएंगे तो जिंदगी कैसे संवरेगा बच्चा का? बताइए, लड़की है, कोई लड़का नहीं है कि काम करके खा सकता है, तो हम लोग को न्याय चाहिए। इसके इज्जत की बात है। छोटी अभी बच्ची अगर बड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसमें कितना शिकायत का बात है, कुछ भी हो सकता है। पूरे समाज इस पे थूकेंगे। आपके साथ हुआ था क्या बाबू? कुछ नहीं हुआ था। वो थूप चटवाया था क्या? जी हाँ जी, जबरदस्ती कर रहा था आपसे? जी, हाथ नहीं निकाल रहे थे तो बोलता था हाथ लाठी देखते हो, ये हाथ नहीं निकालोगे तो लाठी लेके मारेंगे हाथ में। जान मारने का धमकी दे रहा था? जी, इसी के डर की वजह से आप थूक को चाटे थे? जी। वो बूढ़ा आदमी? जी, बूढ़ा आदमी। वो आदमी थूक दिया था? थूक किसने दिया था? बूढ़ा आदमी? जी, हाथ निकालने बोला तो हम हाथ निकाले तो अपना थूक मेरा हाथ में दिया और चाटने के लिए बोला। देखिए किस कदर से इस बात को एकदम भूल जाएंगे। आखिरकार भूलेंगे तो भूलेंगे क्या? ये जब तक अपनी उम्र में जिंदा रहेंगे, जब तक इसकी ज़िंदगी रहेगी, ये आग उसके सीने में धड़कता रहेगा, सुलगता रहेगा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये समाज हमारे साथ बेहतर व्यवहार नहीं किया। कल होकर के अपने आने वाले नस्ल को क्या शक्ल दिखाएंगे कि मेरे साथ इस तरह की घटिया वाहियात कर्म हुआ? बताइए, ये ऐसी जो वाहियात कर्म करने वाले को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या पूरा सजा दीजिए उसको। हाँ, वो अगर हमारा सामने में आएगा ना तो उसको या जो हल करेंगे, जिसका नहीं हुआ तो वो हल करेंगे। ये भी भतीजी है, हमारा भतीजी है, उसको हम देखते हैं अभी तो सबका सामने में उसको मारते पकड़ करके। क्या करना चाहिए इस बच्चे को? जो बच्चा बोलेगा वही सजा होना चाहिए। उस व्यक्ति पागल है क्या लोग कह रहा है? तो नहीं, तो पागल तो नहीं है। नहीं, ये बच्चा तो पागल है, नहीं पागल, इसका मम्मी है। क्या करना चाहिए आप बताइए? आपके बच्चे को सजा देना चाहिए। वाहियात हरकत क्या गया है? जो हरकत किया गया है वो हरकत करना सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए। और उसको जो है थूक का बदला थूक चढ़ना चाहिए। वो हम लोग हिंदू है, वो मुसलमान होकर काहे चढ़ाया? आखिर मुसलमान है उसको हाँ बदला उसको चाटेंगे, खून थूक बच्चे का थूक सब छोड़ेंगे। बच्चे का थूक देता तो सह जाता, और अपना थूक काहे चटाया? पूरा आदमी तो काहे थूक दिया बच्चा को? वो भी डर दिखा करके बच्चा का थूक देता तो अपना देखिए, ये हमारे संस्कृति और सभ्यता को कहता है कि ये धर्म की परिवर्तन एक तरफ से किया जा रहा है। एक व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति हिंदू बच्चे को थूप, अपने निजी थूप चटवा रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं जातिवाद तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग के नज़र में क्या इसका नाम दे बताइए? अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेगा कि हम जातिवाद का उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। आखिरकार कब तक खामोश रहेंगे? अत्याचार क्यों हो रहा है इस तरह की? यह सबसे बड़ा गरीबी है। अगर ये अमीर बाप के बच्चे रहते, उसका हिम्मत नहीं होता, उसकी इतने दम नहीं था कि इस तरह की वाहियात कम कर देते। ये तमाम जो लोग हैं, नीचे तबके गरीब लोग हैं, इसीलिए इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है अमीर लोग द्वारा। हाँ, वो थोड़ा अपने पैसे के बल पर, प्रशासन के बल पर, शासन के बल पर इतना उछल रहे, कूद रहे हैं। बताइए उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बाबू? आपको भी बहुत मारा है ना? जी, हम लोग जा रहे थे स्कूल, हम लोग को पीछे से आके लाठी मारा, हमको 2 लाठी मारा। हम भागे तो हमको जोर से मार दिया लाठी पैर में, तो हम गिर गए। तो लात लेके मार रहा था, हम पीठ में लात लेके मारा और थप्पड़ लेके बहुत मारा, चुलका छुट्टी पकड़ के खूब मारा हम लोग को। पैर तोड़े थे आप क्या? नहीं, हम लोग नहीं तोड़े हैं। कोई दूसरा किया था? दूसरा बच्चा हम लोग को फंसा दिया गया है। हम लोग तो अभी स्कूल ही जा रहे थे। देखिए मामला है, आपको विस्तार से बता रहे हैं कि ये 4 बच्चियां जो पढ़ने के लिए नित्य दिन के तरह हर दिन ट्यूशन जाती थी, रास्ते में एक बैर का पेड़ है। आरोप है कि वो बैर का पेड़ में इन लोग ने बैर तोड़ा था, लेकिन इनका कहना है कि हम लोग बैर नहीं तोड़े थे, कोई दूसरा आदमी तोड़ा था। जो कि हम लोग गए थे वहाँ, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अगर माँ ने बैर 2-4 तोड़ ही लिया तो आपके नज़र में क्या इंसाफ होना था? इनके गार्जियन को आके कहते
आप वहाँ डांट फटकार लगा करके भेज देते? क्या इस तरह की निहायती घटिया वाहियात कर्म करके आप बच्चों को छोड़े जान मारने की धमकी दे रहे थे? ये सारासार जो इंसानियत का, जो धर्म का, जो कि विरुद्ध ये सब कार्य जो किए आपको किस प्रकार का सज़ा मिलना चाहिए, ये आप लोग की यानी नज़र में है, कमेंट बॉक्स में देंगे। मामला आपको बता दें, बायसी प्रखंड रहुआ गुड़ियाल गांव का है। यहाँ एक छोटी बच्चे के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, जो कि थाना में भी कंप्लेंट गया। आखिरकार देखा जाएगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ हो रहा है। आप देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण निरंजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।